तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर एमजे पेपर। ठीक है, और यह जो सब्जेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का। ठीक है, और यह जो सब्जेक्ट था इसमें ज्योग्राफी में पढ़ना था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, जो एज वेल एज आपका एनपीयू से भी मैच करता है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। अगर आप में से किसी और का भी यह सब्जेक्ट है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, अदर किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो उसका भी काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलहाल अभी रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए रांची का एग्ज़ाम हो चुका है, एनपीयू का बाकी है। देखिए सेशन था 22 से 26 में पूछा गया था। फुल मार्क्स है आपका कितना, तो 60, और पास करने के लिए इसमें लाना है आपको 24 नंबर। ठीक है, बाकी आपका प्रैक्टिकल होता है। अब देख लेते हैं तो ज्योग्राफी में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले 5 हैं, 5 मार्क्स वाले 2 है, और बाकी सभी 15 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से थे। पहला है कि वायुमंडल के किस परत में तापमान स्थिर रहता है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रिमेनिंग स्टेबल। तो दोस्तों समताप मंडल में जो है हमारा तापमान स्थिर रहता है। ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग, समताप मंडल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी मंडल में हवाई जहाज भी चलता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा उष्णकटिबंधीय का कौन सा क्षेत्र है, और एक चीज़ समताप मंडल में ही हमारा ओजोन परत भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले आ सकते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय का कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है आपका ये हमारी पृथ्वी है, और इसका भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यह हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन एक उच्च वायुमंडलीय तापमान विलोमता का कारण है। ठीक है, तो देखिए उच्च तापमान विलोमता का कारण इनमें से क्या है, जेट स्ट्रीम सही आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया है कि दो लहरों के बीच की शीर्ष दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक, 1 मिनट करंट। ठीक है, तो देखिए दो लहरों के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। ठीक है, दो लहरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य ही बोलेंगे। अब देखिए इसमें तो मैं साइंस के भाषा में बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी में अगर कोई गलत मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सही करके आंसर बता दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई नंबर, और इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हॉट ओशियनिक करंट, यानी कि इनमें से कौन है गर्म जलधारा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका लेब्राडोर जलधारा है यह आपका एक ठंडा जलधारा है। फॉकलैंड की जो जलधारा है यह भी आपका कोल्ड है, यानी कि ठंडा है, ये भी आपका कोल्ड है। तो गर्म हमारा है अगुल हास सामुद्रिक जलधारा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आए थे कुछ इस टाइप से आए थे। पहला था कि वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, ये बताना है। वाई ट्रोपोस्फेयर इज सिग्निफिकेंट एमोंग ऑल लेयर्स एट एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल जो है हमारा पृथ्वी का सबसे पहला मंडल है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भूतल से 18 किलोमीटर तक है। इसी में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताना था। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया था कि महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के 2 कारण की व्याख्या करें, क्यों महासागरों में जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बताना था। एक्सप्लेन 2 कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशियनिक करंट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के बाद आपके आते हैं 15 मार्क्स वाले। ये टोटल 5 पूछे गए थे, आपके भी एग्जाम में 5 ही आएंगे अगर 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपके किसी 3 का आंसर करना होता है। जो देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटा है, क्या कीजिएगा 3 घंटा 60 नंबर का ये है। 100 नंबर का होता तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ता। ठीक है, तो 60 नंबर का है तो कम लिखना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, खड़ा पन्ना जो है आपका दोनों साइड में कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका 15
मार्क्स वाले हैं। इसका आंसर आप लोग 3 खड़ा पन्ना में कर दीजिए। टाइमिंग बहुत है आपके पास, ठीक है, मात्र 3 खड़ा पन्ना में। अब 20 मार्क्स का भी होता है तो फिर आपको यहाँ पे देखिए टाइमिंग फिर 100 मार्क्स का ही होता है एग्जाम किसी किसी पेपर में, और टाइमिंग 3 घंटा मिलता है। यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का और टाइमिंग 3 घंटा है, ठीक है। तो ज़्यादा लिखिए, थोड़ा सा डिटेल में लिखिए, मार्क्स अच्छे आएंगे इसमें। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए तथा वायुमंडल का मानव के लिए महत्व बताइए, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर किन किन से मिलकर बना है ये बताना था, और यह हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है इसको बताना था, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि भूतल पर सूर्याभिताप यानी कि सूर्य का जो अभिताप है का वितरण किस प्रकार होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये बताना था, और साथ में बताना था कि उस वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि चक्रवात क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। हो सकता है आपको पूछ ले कि भूकंप क्या है, ठीक है। चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन सब के बारे में बताने थे। 7 नंबर देखिए, इसमें हमारा पूछा गया है कि हिंद महासागर के नितलीय उच्चावच का प्रमुख, एक मिनट, उच्चावच का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ओशियनिक फ्लोर रिलीफ ऑन ओशियनिक इंडियन ओशियनिक, ठीक है। तो हिंद महासागर जो है, इस महासागर का नाम सबसे पहले बताना था कि यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, ठीक है, भारत के नाम से रखा गया है हिंद महासागर। और उसके बाद जो नितलीय उच्चावच है उसके बारे में बताना था। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो आपको जो इजी लगे वही बनाइए, इसलिए तो आपको 5 दिया है कि आपको अगर हार्ड लगता है कोई क्वेश्चन तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा बनाइए जो आपको इजी लगे। अगला है सागरों एवं महासागरों में लवणता जो नमक का खारापन होता है उसका कारण क्या है, उसके वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। और समुद्री जो पानी होता है उसमें NaCl की मात्रा कितनी होती है, थोड़ा सा फैक्चुअल बता दीजिएगा कि जैसे 3% होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बताते हैं फैक्चुअल तो आपको मार्क्स कुछ अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन पेपर, आप लोग सॉल्व करके जाएँ प्लीज़ एक बार, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और इसे सॉल्व करके जाइएगा तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे। और जितना भी मैंने करा दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस सबको भी कर लीजिए ताकि वो भी आपके लिए हेल्प रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड घर में 3 घंटा बैठ जाइए एग्ज़ाम की तरह और एग्ज़ाम दीजिए घर में ही ठीक है, अपना एग्ज़ाम खुद ले लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो आपका एग्ज़ाम ईजी पड़ेगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।